तेरा घमंड 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। अब महाराष्ट्र में पोस्टर वार तेज हो गया है और साफ शब्दों में शिवसेना ने ये बता दिया है कि गुजरात में डांडिया खेलने वाले ये याद रखें कि महाराष्ट्र में तलवार से तलवार भिड़ेगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने भारतीय जनता पार्टी में यकीनन खलबली मचा दी है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को हमेशा डेयरिंग से खेलने की आदत है और महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए तमाम दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं। और जब तमाम दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं तो तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई है कि किस तरीके से 30 से ज्यादा विधायकों को शिवसेना के बंधक बना करके रखा हुआ है गुजरात के सूरत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसका वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में साफ तौर पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और जब पोस्टर वार तेज हो गया है तो वही गोदी मीडिया का चेहरा भी उतरता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की बॉडी लैंग्वेज ये पूरी तरीके से बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी हाथ पैर मार ले, अंत में सरकार जो है वो महाराष्ट्र में शिवसेना की बनी रहेगी। और अगर 1% सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो गुजरात में डांडिया खेलने वाले ये याद रखें कि महाराष्ट्र में तलवार से तलवार भिड़ेगी। ये पोस्टर वॉर जो है अब तेज हो चुका है महाराष्ट्र में। संजय रावत ने कड़े शब्दों में धमकी दे डाली है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की तो आपका हश्र क्या होगा महाराष्ट्र में, उसे याद रखना जरूरी है। किस तरीके से पोस्टर वॉर तेज हुआ है, एक बार इस पे नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए भाजपा वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। 2.5 वर्ष पूर्व अजित पवार पर प्रकरण शुरू हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली। अब वही बेचैन आत्माएं एकनाथ शिंदे की गर्दन पर बैठकर ऑपरेशन कमल कर रही हैं। तो साफ शब्दों में ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार बनाने में, बहुमत पाने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। तो कभी पवार के ऊपर हमला, तो कभी किसी बहाने से ईडी के जरिए संजय रावत को डराने की कोशिश, कभी किसी बहाने से लगातार शिवसेना की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। तो वही सामना में शिवसेना ने लिखा कि मुंबई पर कब्जा करना है तो शिवसेना को अस्थिर करो। यही महाराष्ट्र द्रोहियों की नीति है, लेकिन महाराष्ट्र सयानों का राज्य है। सयानेपन में महाराष्ट्र अन्य राज्यों से 2 कदम आगे रहता है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए सामना में लिखा गया है कि विधान परिषद चुनाव के बाद शिवसेना के 10 विधायकों को उठाकर गुजरात ले जाया जाता है। उन्होंने भागने का प्रयास किया तो उन्हें मारा पीटा गया है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। तो वहीं मुखपत्र में आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में सत्ता की मस्ती नहीं चलेगी। केंद्रीय सत्ता की मस्ती दिखाकर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू है। मां का दूध बेचने वाली औलाद शिवसेना में नहीं है, ऐसा शिवसेना प्रमुख हमेशा कहते थे। ऐसे लोग शिवसेना में पैदा हो, ये महाराष्ट्र की मिट्टी से बेईमानी है। शिवसेना मां है,
उनकी कस्में खाकर राजनीति करने वालों ने मां के दूध का बाजार शुरू कर दिया है। उस बाजार के लिए सूरत का चुनाव किया गया है। सीधा मां के दूध को लेकर के ललकारना भारतीय जनता पार्टी को शुरू कर दिया है कि अगर मां का दूध पिया है तो शिवसेना की सरकार को हिलाकर दिखाएं। तो वहीं शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र पर वार करने वाले, महाराष्ट्र में बेईमानी करने वालों का क्या होगा, फितूर का बीज बोने वालों का क्या होगा, धर्म के मुखौटे के नीचे अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ करेगी क्या? ये ज्वलंत सवाल है। संकटों और तूफानों से सामना करने की शिवसेना की आदत है। गुजरात की भूमि पर फड़फड़ाने वाले ये इतिहास एक बार फिर समझ लो कि गुजरात में ये मंडली जरूर डांडिया खेले, लेकिन महाराष्ट्र में तलवार से तलवार भिड़ेगी, ये निश्चित है। सीधे तौर पर सामना में टारगेट किया गया है केंद्र की मोदी सरकार को, जो केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को गिराने के लिए तमाम दांवपेच खेल रही है। क्योंकि कल एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो सरकार नहीं गिरेगी। अब इस बात को गोदी मीडिया ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया और गोदी मीडिया के एंकर ये बताने की कोशिश करते रहे कि साहब देखिए, एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी और नहीं जाते हैं तो इसका मतलब तय है कि सरकार गिरेगी। अब गोदी मीडिया का खेल शुरू है और इधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए ईडी के जरिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। एक बड़ी माता बच्ची के लिए सरकार बनाने के लिए किस हद तक या किस नीचता तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, इसकी तस्वीरें देश और दुनिया देख रहा है। और देश में अगर इसी तरीके से सरकारें गिरानी और बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अब देश में राजाशाही लागू कर देनी चाहिए कि सारे चुनाव खत्म और देश का राजा मैं हूं, जो राजा बोलेगा वही प्रजा को करना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या कीजिए और सरकार बनाइए, बस यही खेल अब भारतीय जनता पार्टी का रह गया है। और देश जानता है कि किस तरीके से डंके की चोट पर केंद्र की मोदी सरकार को लोहा देने का काम कर रही है शिवसेना की सरकार। और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।